हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है जहां पर हम पढ़ रहे हैं पीपल एज अ रिसोर्स, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे सकल और विलास की कहानी की, जो कि हमको समझनी है ताकि हम ये समझ सकें कि रिसोर्स कैसे बनता है। और अगर रिसोर्स नहीं बनाओगे आप किसी इंसान को तो वो लायबिलिटी बन के रह जाएगा। तो पॉपुलेशन को लायबिलिटी बनने नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए आ जाइए समझते हैं। ओके, सबसे पहले बात एक समझिए। दो फ्रेंड थे, ये दोनों दोस्त हैं, विलास और सकल दोस्त हैं, जो कि सेम ही विलेज, सेम गांव सीमापुर में रहते थे। सकल एक 12 साल के लड़के हैं। ही वॉज अ 12-year-old बॉय। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड। तो उनकी माँ जो है घर का काम करती है और इनके जो पिता हैं बूटा चौधरी, वो एक एग्रीकल्चरल फील्ड, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में होता है कि मैक्सिमम लोग खेती बाड़ी करके ही अपना रोजगार कमाते हैं, तो ये भी एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करके रोजगार कमाते हैं अपना। सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। तो सकल तो भाई बड़े ही समझदार किस्म के बच्चे हैं, क्योंकि वो अपनी माँ का हाथ भी बटाते हैं घर के काम में, साथ ही में वो अपने जो छोटे भाई बहन हैं जीतू सीतू, उनका भी ख्याल रखते हैं। हिज अंकल श्याम हैड पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट वाज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल। तो इनके एक अंकल भी थे श्याम, जिन्होंने मार्टिकुलेशन एग्जाम मतलब 12th पास कर रखी थी, लेकिन घर पे खाली बैठे थे क्योंकि उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, तो बेरोजगार थे वो। ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करी है बट काम नहीं है उनके पास। वहीं पर ये बोला जा रहा है कि बूटा और शीला यानी कि जो सकल के माँ बाप थे, वो सकल को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। दे वर ईगर टू टीच हिम। ऑलराइट, नेक्स्ट, they forced him to join the village school which he soon joined and he started studying and completed his higher secondary examination। तो सकल के माँ बाप ने उनको जो है विलेज स्कूल में दाखिला करवाया और वहाँ पर वो पढ़ाई लिखाई करने लगे। उन्होंने अपने हायर सेकेंडरी जो एग्जामिनेशन है उसको भी कंप्लीट करा। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स। साथ ही में उनके जो पिता थे उन्होंने उनको बोला कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ कंटिन्यू कीजिए, आगे तक और पढ़िए, मतलब यहीं पर पढ़ाई मत रोको और आगे पढ़ो, और परसू करा उनको। और एक तरीके से उनके जो पिता थे उन्होंने लोन भी लिया सकल के लिए, ताकि सकल एक कंप्यूटर का जो वोकेशनल कोर्स होता है, वोकेशनल कोर्स का मतलब है जहाँ पे आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं, तो एक कंप्यूटर कोर्स भी करवाया लोन लेकर। क्योंकि सकल मेरिटोरियस थे, मतलब कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, एक मेरिट वाला जो स्टूडेंट होता है, बहुत अच्छे नंबर लाने वाले थे, साथ ही में पढ़ाई में इंटरेस्टेड भी थे। इंटरेस्ट इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग, ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआती दौर से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी थी इनको। सो विद ग्रेट विगर एंड एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। तो बहुत ज़्यादा विगर था उनके अंदर, एंथुजियाज्म था, काफ़ी जज्बा था, तो उन्होंने अपना कोर्स भी कंप्लीट करा। एंड आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। कुछ समय के बाद उनको एक नौकरी भी लग गई, प्राइवेट नौकरी लग गई। इवन डिजाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म एंड हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन। तो कुछ समय के बाद उनकी जॉब लगी, उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन करा, सॉफ्टवेयर की वजह से कंपनी की सेल्स बढ़ी। अब जब आप कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपको क्या है, प्रमोशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे उनके बॉस ने उनके काम को एक्नॉलेज करा और उनको एक प्रमोशन दे दिया, उनकी और सैलरी वगैरह भी बढ़ा दी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों की एक घर, ग्रामीण क्षेत्र के एक बहुत ही साधारण से गरीब परिवार से भी उठकर सकल जैसा एक बच्चा इतना एग्जाम क्लियर करके, इतना बढ़िया जो है कोर्स वोर्स सीख कर एक अच्छी नौकरी करने लगे, जिससे कि उन्होंने क्या करा, अपने पूरे घर का जो वातावरण है उसको सुधार दिया। राइट, तो उन्होंने मतलब वो बोलते हैं ना, तार दिया, एक इंसान ने ही तार दिया। तो वही वाली चीज़ है कि उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी। उनके माँ बाप ने कभी ये नहीं सोचा कि चलो यार हम भी यही तो करते हैं खेती बाड़ी, कल को बच्चा भी वही खेती बाड़ी कर लेगा। नहीं, इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने बच्चे को और भी पढ़ाया लिखाया ताकि वो एक अच्छी नौकरी करे, ज़्यादा पैसे कमाए, और वही चीज़ हुई। तो उन्होंने जब पैसे कमाना चालू करा, ऑल्दो यहाँ पर लोन लेकर उनके पिता ने उन पे इन्वेस्ट करा है ना, लेकिन बाद में जो रिटर्न आया उस इन्वेस्टमेंट का, जहाँ पे सकल को प्रमोशन मिल गया, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो पूरी फैमिली का उद्धार हो गया उस चीज़ में। सकल की तो डेवलपमेंट हुई, उनकी फैमिली की तो डेवलपमेंट भी हुई, लेकिन देश की भी डेवलपमेंट इस चीज़ की वजह से हो गई। तो सकल ने तो एक एसेट बन के हमको दिखा दिया, लेकिन वहीं पर जो विलास है उनके साथ क्या हुआ, चलिए उनकी कहानी में जानते हैं। तो विलास एक 11 साल के लड़के थे, रिजाइडिंग इन द सेम विलेज, सेम ही विलेज में रहते थे, आपको पता ही है। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन। तो विलास के जो पिता थे वो मछली पकड़ने का काम करते थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वो सिर्फ 2 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो अब उनके पास उनकी सिर्फ माँ है। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। तो उनकी माँ जो है वो मछली बेच कर ही पैसा कमाती हैं, फैमिली को फीड करती हैं।
शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी। तो वो फिश जो है लैंड ओनर के पॉन्ड से खरीद कर आती है और मंडी में बेचती हैं। वो सिर्फ 150 रुपये प्रतिदिन कमा पाती थी फिश बेचकर, मछली बेचकर। तो क्या कमाएंगी, मतलब इस काम को करके और कितना पैसा वो कमा लेंगी। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। अब विलास की सेहत पे ध्यान नहीं दिया गया, वो अर्थराइटिस के शिकार हो गए। साथ ही में हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, ही कुड नॉट गो टू द स्कूल आइदर, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, ही हेल्प्ड हिज मदर इन द कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। तो यहाँ पर कि अर्थराइटिस का शिकार हो जाता है, बट अभी भी इनकी स्थिति सुधारी जा सकती थी। लेकिन इनकी जो माँ थी शीला, वो इनको एक तरीके से शीला बोल रही हूँ, गीता। तो इनकी जो मदर थी गीता, वो इनको डॉक्टर के नहीं ले जा पाए क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था, ठीक है, ना ही वो स्कूल जा पाए। तो वो अपनी सेहत भी नहीं सुधार पाए, ना ही वो पढ़ाई लिखाई कर पाए क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे पढ़ाई लिखाई में। तो वो अपनी माँ की ही मदद कराते रहते थे खाना बनाने में। अपने जो छोटा भाई था मोहन, उसका ख्याल रखते थे ना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, हिज मदर फेल्ट सिक, देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम एंड विलास वाज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली अ मीगर इनकम। तो थोड़े समय के बाद इनकी जो माँ है वो भी बीमार पड़ जाती हैं और कोई भी देखने के लिए नहीं था फैमिली की तरफ, और कोई भी फैमिली में नहीं था जो कि उनको सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली, पैसा जो कमा सके। तो अभी तक तो माँ कमा रही थी मछली बेचकर थोड़ा बहुत जो भी कमा रही थी, लेकिन अभी कोई भी नहीं था फैमिली में जो कि अर्न कर सके, ठीक है। तो अब विलास भी एक तरीके से, अब उन्होंने ना तो पढ़ाई लिखाई करी, ना कुछ अपनी सेहत पे ध्यान दिया, तो वो क्या ही करेंगे, ना कोई स्किल्स है उनके पास। तो वो भी वही सेम काम करने लगते हैं जो उनकी माँ करती थी, और उतनी ही इनकम कमाते हैं, बहुत ही मीगर इनकम। मीगर इनकम का मतलब है वही कम सी जो इनकम है वही कमा रहे हैं, क्योंकि ना कोई स्किल्स है, ना पढ़ाई लिखाई है, ना कुछ करा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक विशियस साइकिल क्रिएट हो गई कि गरीब माँ बाप जो कि कम पैसा कमाकर गुजारे लायक भी पैसा नहीं कमा पाते, वो अपने बेटे की सेहत का भी ख्याल नहीं रख पाते, पढ़ा भी नहीं पाते उसको, वो बच्चा जो है वो भी खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो कल को क्या है, वो भी उसी सेम सिचुएशन में जी पा रहा है। माँ बाप भी गरीब, बच्चा भी गरीब, कल को हो सकता है और बच्चे जो बच्चे के हो रहे हैं वो भी गरीब। तो एक विशियस साइकिल बन गई है जहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कि गरीबी वो खत्म ही नहीं हो पा रही। लेकिन शकल के केस में आपने देखा कि कैसे वो एक एसेट बनते हैं देश के लिए भी, और वो क्या करते हैं अपने उस पॉवर्टी की साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश करी जाती है वहां पर, है ना। यहाँ पर वही पॉवर्टी की साइकिल में रह गए हैं, वहां पर पॉवर्टी की साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश करी गई, जहाँ पे शकल को पढ़ाया लिखाया गया। उनको ऐसे नहीं है कि उनके माँ बाप ने बोला कि नहीं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई छोड़ो, तुम इधर ही हमारे साथ काम पे लग जाओ। नहीं, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, और ज्यादा लोन लेकर और ज्यादा पढ़ाया लिखाया जाता है, और स्किल्स अर्न करी जाती है ताकि वो एक अच्छी नौकरी करे, ताकि वो लाइफ ना जिए जो उनके माँ बाप जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। वो चाहते थे कि उनका बेटा कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा आदमी बने, राइट, और हमें भी इस पर्टिकुलर गरीबी से मुक्त करे। तो वहां पर हम देखते हैं कि एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होती है, जहां पे गरीब माँ बाप ये सोचते हैं, पढ़ाई लिखाई की अहमियत को समझते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, उसको एक बड़ा आदमी बनाते हैं, और वहां पर वो गरीबी से अमीरी की तरफ को निकल जाते हैं। बट यहाँ पर क्या है, वही गरीबी घूमे जा रही है, क्योंकि गरीब भी माँ बाप, गरीब भी बच्चा, वही जो है सेम चीज चलती रहेगी। ना तो उन्होंने पढ़ाई करी, ना तो उन्होंने अपनी हेल्थ का ख्याल रखा। अब हेल्थ भी ठीक नहीं होगी तो काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई है बच्चों की, एक वर्चुअस साइकिल और एक विशियस साइकिल कैसे क्रिएट होती है। वर्चुअस साइकिल का मतलब है कि जब आप उस गरीबी से निकलकर बाहर जाते हो, और विशियस साइकिल है जब आप उसी गरीबी में ही घूमते रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में तो आया ही होगा कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन्वेस्ट करें अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपनी सेहत पर, स्किल्स को लर्न करने के लिए, ताकि हम आगे चलकर एक बहुत अच्छा रिटर्न लेकर आ सकें, पैसा कमा सकें, और सीखते चलिए लाइफ में कुछ ना कुछ। कभी भी सीखने का कोई अंत नहीं होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ है। अगली क्लास में हम लोग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को समझेंगे, यानी कि पॉपुलेशन की क्वालिटी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करके। तो वो सारी चीज़ें अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।